स्पीड हो गया है। स्टार्ट करने के बाद वो रेस हो जाता है, रेस होने के बाद फिर ऑटोमेटिक कटअप हो जाता है, वो कटअप होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस। देख सकते हैं ये डीजल वेल्डिंग मशीन है मिलर बिग 40। ये क्या है, रिपेयर के लिए आया है। इसका ये सारा सिस्टम खुला हुआ है। अभी हम इसको पहले टेम्प्रोरी इसका ये कटअप स्विच लगाएंगे। स्विच लगाने के बाद में ये सेंसर लगाएंगे हम एक। ये सेंसर क्या है, ये कटअप के लिए ही है, वो सेंसर लगाएंगे। सेंसर लगाने के बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके इसका इंजन चेक करेंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये सही चल रहा है नहीं। पहले इसका इंजन टेस्ट करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ उसका। सेंसर फिट करके ये सब फिट करके स्टार्ट करते हैं इसको नॉर्मली स्टार्ट करके, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। गैस देख सकते हैं ये सेंसर है इसका, ये कटअप होता है। इसको हम फिट करेंगे। अभी फिट करने के बाद में हम चेक करेंगे सही काम कर रहा है या नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसा कि हमने ये स्विच इसका फिट कर दिया था। स्विच फिट करके हमने स्टार्ट कर लिया है, लेकिन वो स्टार्ट सही हो रहा है। इसका इंजन भी सही है। और इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कटअप नहीं हो रहा है। वो जैसे कि ये हाई और स्लो रेस के लिए है, तो ये क्या है, कटअप नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक। तो इसका क्या होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये डब्बी का आता है और ये रिले का आता है और ये ओवरलोड स्विच का आता है। तो हम अभी इसको चेक करेंगे। अभी इसको ज़्यादा टाइम तक स्टार्ट नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि इसका रेडिएटर आप देख सकते हैं नहीं लगा हुआ है, तो ये ओवर हीट हो जाएगा इंजन। तो ये फिर रिंग पिस्टन इसका पकड़ने का डर होता है, इसके लिए हम इसको ज़्यादा टाइम तक चालू नहीं रख सकते। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको पूरा अच्छी तरीके से इंजन क्लीन करते हैं, इसको सर्विसिंग करके, उसके बाद रेडिएटर वगैरह फिट करने के बाद में फिर हम इसके अंदर अपना वाटर डालेंगे, कूलिंग वाटर डालेंगे। वो कूलिंग वाटर डाल करके उसके बाद में फिर हम इसको स्टार्ट करके और फिर हम इसका जो भी कटअप का प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, किस वजह से ये कटअप नहीं होता है। आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपको बताऊंगा मैं कटअप करके। पहले मैं इसका इंजन क्लीन कर लेता हूँ अच्छे तरीके से। इंजन क्लीन करने के बाद में फिर मैं इसका आगे का सारा काम करूँगा। फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम होता है, किस वजह से ये कटअप नहीं होता है। आप हमारे साथ बने रहें। लग जाता लगेगा
तो क्या सकते हैं, इसको मैंने रेडिएटर इसका फिट कर दिया है। अभी मैं इसका पाइप का कनेक्शन करके इसके अंदर में वाटर डालेगा, वाटर डाल के फिर इसको स्टार्ट करके इसका कटअप सेंसर चेक करेंगे, ये ऑटोमेटिक कटअप हो रहा है या नहीं। कैसे कटअप करता है मैं आपको दिखाऊंगा फिट करने के बाद। आप हमारे साथ बने रहें। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, ये सेंसर नहीं लगा हुआ था, ये स्विच, तो वो स्विच हमने लगा दिया है। इंजन क्लीन भी कर लिया है। इंजन क्लीन करने के बाद में अभी हम इसका कटअप चेक करेंगे स्टार्ट करके। आपको दिखाता हूँ इसको कैसे कटअप होना चाहिए। वो कटअप हो नहीं रहा है और मैं क्या चेक करूँगा वो आप देखते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप हमारे साथ बने रहें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फॉल्ट आसानी से आपको मालूम पड़ सके। तो मैं पहले इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करके चेक करते हैं ये कटअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका स्विच भी सही नहीं है, स्विच का प्रॉब्लम है। गैस देख सकते हैं इसका स्विच भी सही नहीं है, स्विच काम नहीं कर रहा सही। इसका स्विच हम दूसरा लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये स्विच पूरा काम नहीं कर रहा है। तो ये स्विच हम ओपन करेंगे, ओपन करके मैं लगाता हूँ। आप हमारे साथ बने रहें। देखिए मैं कैसे इसका स्विच निकालता हूँ। स्विच निकाल करके फिर इसको फिट करूँगा। क्या है, ये स्विच की वजह से ही मसला कर रहा है। ये स्विच की वजह से कटअप होता नहीं है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर कभी भी मसला हो आपका कटअप का, अगर सही कटअप नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ नहीं कर रहा है कटअप, तो सबसे पहले चीज़ आपको ये रिले चेक करना है। ये रिले चेक करना है। अगर ये रिले सही है, ओवरलोड स्विच भी चेक करना है। अगर ये सही है तो आपको ये सेंसर डब्बी है ये चेंज करना पड़ेगा। इसको चेक करना है। अगर इसको चेक करने से पहले आप ये जो स्विच मैं दिखा रहा हूँ, ये स्विच लाजिम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्विच की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। मैं ये स्विच लगा देता हूँ, लगा करके फिर स्टार्ट करते हैं। हो सकता है वो कटअप भी सही हो जाए। तो मैं स्विच दूसरा लगा करके मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कौन सा स्विच लगाऊंगा। आप हमारे साथ बने रहें, मैं बताता हूँ आपको कौन सा स्विच लगाना है। और स्विच लगा करके स्टार्ट करके चेक कराऊंगा कैसे वो काम करता है। आप बने रहें हमारे साथ। ये स्विच दूसरा है, इसका स्विच नहीं है, ये मॉडिफाई किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये तार केबल वगैरह लगा करके मॉडिफाई किया है। बट इसका एक केबल नहीं लगाया जो कटअप के लिए होता है, वो करंट डायरेक्ट करंट देता है, वो केबल नहीं लगा हुआ है। मुश्किल नहीं है, हम इसका स्विच दूसरा लगाएंगे। स्विच दूसरा लगा करके फिर हम इसको चालू करेंगे। चालू करके चेक करेंगे हम इस कटअप सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। कटअप अगर नहीं करेगा तो फिर हम सेंसर चेक करेंगे इसका। जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे सेंसर चेक करना है, वैसे ही हम इसका सेंसर चेक करेंगे। चेक करके फिर हम इसको फाइनल ओके करेंगे क्या प्रॉब्लम है। देख सकते हैं ये डायरेक्ट लगाया हुआ है, ये मॉडिफाई करके लगाया है, ये सही काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें 3 ही केबल लगे हुए हैं, इसमें चौथा केबल लगाया है, ये देख सकते हैं। तो इसका स्विच ये नहीं है, स्विच दूसरा होता है। मैं आपको वो स्विच दिखाता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास दूसरा मशीन है, मैं उसमें से लेकर आता हूँ, फिर लगा कर चेक करिए, क्योंकि अभी अवेलेबल हमारे पास है नहीं, तो दूसरे मशीन से ही निकालना पड़ेगा मुझे। मैं निकाल कर फिर आपको दिखाता हूँ लगा करके फिट करके। आप हमारे साथ बने रहें। इसमें ये वाला स्विच लगता है, आप देख सकते हैं ऐसा स्विच लगता है इसमें। तो ये वाला लगा हुआ था, ऐसा स्विच लगेगा, ये लगाते हैं, चेक करते हैं।
देख सकते हैं मैंने इसका स्विच लगा दिया है, स्टार्ट भी हो गया, ऑफ भी हो गया। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट करके चेक करते हैं कट ऑफ हो रहा है या नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक। आप देखते रहिएगा क्योंकि ऑटोमेटिक कट ऑफ होना चाहिए। और स्पीड हो गया है, स्टार्ट करने के बाद वो रेस हो जाता है, रेस होने के बाद फिर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है, वो कट ऑफ होगा। कट ऑफ हो रहा है ऑटोमेटिक, तो इसका स्विच का प्रॉब्लम था, तो वो मसला हल हो गया। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक कट ऑफ हो रहा है। थोड़ा इसका रेस ज़्यादा है, रेस हम स्लो करेंगे इसको। फिर हम जब इसको वेल्डिंग करेंगे वो तो ऑटोमेटिक रेस वो ऊपर की तरफ आएगा अपने आप। ऑटोमेटिक वो रेस अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है, कट ऑफ हो रहा है। देख सकते हैं कट ऑफ हो गया ऑटोमेटिक। अगर इसको ऑफ अगर ये कट ऑफ नहीं होता तो फिर मैं इसको चेंज करता था। ये सेंसर आप देख सकते हैं, ये सेंसर है। ये सेंसर हम इसका फिर चेक करते हैं, ये रिले चेक करते हैं, ओवरलोड चेक करते हैं, क्योंकि अगर कट ऑफ नहीं होता है तो इन 3-4 चीज़ों का मसला होता है, तो ये लाजिम चेक करना होता है। आई होप आप लोग समझ से गए होंगे। अभी आसानी से आप फॉल्ट इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि दूसरी वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।